आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं हूं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है नौबतपुर लख ब्लॉक में। जैसा कि मैं बता दूं कि सैटेलाइट टाउनशिप के खिलाफ लगातार कहीं न कहीं मीटिंग से लेकर सभा लग रहा है, लेकिन आज धरना प्रदर्शन ब्लॉक का घेराव किए हैं। छोटे छोटे किसान से लेकर बड़े बड़े किसान तक निकल कर आज ब्लॉक का स्तर पे आए हैं और उनका कहना है कि टाउनशिप जो सरकार जमीन ले रहा है, जमीन मेरा है और सरकार खुद अपने मर्जी से ले रहा है, तो ये चीज हम होने नहीं देंगे। उसके लेकर हमारे अहुआरा के पूर्व मुखिया हैं सिद्धि बाबू, हम उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर क्या धरना प्रदर्शन से आपकी सरकार जो है वो अपना बयान वापस ले लेगा क्या? सर, जो वर्तमान सैटेलाइट टाउनशिप का प्रारूप है ये किसान का फेवर में नहीं है, ये लोक कल्याण के लिए नहीं है, ये जनहित के लिए नहीं है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य जो किसानों का जमीन है, जो 2 वर्षीय बहुफसलीय जो सिंचित जमीन है वो डेवलपर को देने का बात किया जा रहा है। तो जिस जमीन से जीविकोपार्जन होता है, जिस जमीन से जीविका होता है, जिस जमीन से वर्तमान भूत और भविष्य तीनों जुड़ा हुआ है, वैसा जमीन, वैसा धारित जमीन किसान अपना जमीन विकास के मुआवजा के स्वरूप क्यों दे? किसान अपना जमीन देगा, लेकिन किसान से जमीन मांगने का एक प्लेटफॉर्म होता है जिस प्लेटफॉर्म के तहत किसानों से सहमति, किसानों का सहभागिता, किसानों के बातचीत के माध्यम से असेसमेंट होना चाहिए। हर एक चीज के असेसमेंट करते हुए सरकार के ये कानून निकालना चाहिए था। एकाएक पटना में बैठ के, दिल्ली में बैठ के और ये कानून बना देना कि आप 45% जमीन अपना दीजिए, बदले में हम विकास देंगे। तो विकास का मुआवजा सिर्फ किसान क्यों दे? विकास का मुआवजा देने के लिए हमारे यहाँ कॉर्पोरेट है, विकास का मुआवजा देने के लिए हमारे पास इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट जो लोक कल्याणकारी राज्य है, उनका मुख्य काम है क्योंकि ये विकास का मुआवजा दे। जो यहाँ डेवलपर, जो पैसा लेकर जो डेवलपर यहाँ आएंगे, उनका काम है इस क्षेत्र का विकास करना और विकास के लिए मुआवजा निर्धारित करना। किसान तो एक गरीब परिवार का सदस्य होता है और गरीब होता है, इसका काम है मुआवजा लेना। और आज भी किसान विकास के घोतक नहीं है, विकास के पक्ष में है, लेकिन अपना पार्टिसिपेशन चाहता है, अपना सहभागिता चाहता है, अपना अधिकार चाहता है और अपना साथी और किसान समुदाय द्वारा बनाया गया कानून के पूर्ण पालन करना सुनिश्चित करवाना चाहता है। किसान कहीं भी ये विकास का घोतक नहीं है, लेकिन विकास का जो रूपरेखा तय होना चाहिए ये हमारे किसान के बीच में तय होना चाहिए, क्योंकि हमारे वोट से राज्य सरकार बना है, हमारे वोट से केंद्र सरकार बना है और हमारे वोट से ही ग्रामीण सरकार बनता है। तीनों स्तरीय सरकार में किसान का प्रमुख भूमिका है और आप हमें हटा के नहीं चल सकते हैं। आपको मेरा मांग मानना ही होगा, पत्रकार महोदय, मानना ही होगा, मानना ही होगा। लेकिन एक बात बताइए, जब आज ब्लॉक में पहुंचे हैं तो क्या कोई पदाधिकारी यहाँ पर मिलने आए हैं अभी तक? देखिए, किसान एक ऐसा चीज है, एक ऐसा लोग है, एक ऐसा समूह है जिसके पास हर एक लोग आएंगे। समय का बात है, अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, किसान आंदोलन और उग्र होगा और हर एक पदाधिकारी या इस शासन में बैठे लोग जो वरीय शासन प्रणाली में है, जुड़े हुए सभी लोग को किसान के पास आकर, जैसे कि आप देखे रहे हैं अभी नोएडा के किसान को फ्लाइट से पटना और दिल्ली बुलाकर उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो किसान सरकार भी आएंगे और पदाधिकारी भी आएंगे, लेकिन इसका एक रूपरेखा होगा। किसान भी आज भी, पहले भी और कभी भी न इतिहास में, न भूत में, न आने वाला भविष्य में कि विकास विरोधी है, लेकिन किसान का हित के भी देखना, किसान का मर्यादा को भी देखना और किसान के भविष्य को भी देखना, ये सरकार का भी काम। लेकिन सरकार जब इलेक्शन का समय था तो उस समय तो प्रत्येक मंचों से चिल्लाकर बोल रहा था कि हम किसान के हित में कार्य करते हैं, किसान को पैसे दे रहे हैं। आज तक कोई सरकार नहीं आया कि जो किसानों के लिए सोचा। तो फिर आखिर किसान को क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि जो रोड पर उतरना पड़े? देखिए, वर्तमान में जो मसौदा है, सैटेलाइट टाउनशिप का मसौदा है, जो सैटेलाइट टाउनशिप के कानून है, जिसमें जो लाइन आइटम ऐड किया गया है, जैसे कि हम 45% जमीन मुफ्त में लेंगे और ये विकास के एवज में लिया जाएगा।
दूसरा जो किसान के मुआवजा देंगे, 4 गुना मुआवजा देंगे, वो कृषि आधारित मुआवजा देंगे, ये सब। और तीसरा कि आपका जो विकास होगा कितने समय के बाद होगा, कितने समय इस विकास में लगेगा, उतने समय तक जीविकोपार्जन और रोजगार का क्या व्यवस्था होगा। सर किसान के मन में बहुत सारा संदेह है, तो किसान बहुत सारा संदेह है, बहुत कुछ सोच रहा है। तो जितना किसान सोच रहा है, जो संदेह है, उसका जवाब तो सामने आके देना होगा। अगर आप पटना में बैठ के कानून बनाते हैं और उस कानून को आप पेपर में प्रकाशित करते हैं, टीवी में प्रकाशित करते हैं, और वो खबर किसान तक पहुंचता है, तो मीडिया के माध्यम से पहुंचा, और एक मीडिया के माध्यम से पहुंचा। किसान के सहभागिता कहाँ हुआ? अगर किसान के प्रतिनिधि या किसान के बुलाकर सरकार इसके विषय में रूपरेखा बनाता, इस टाउनशिप का प्लान बनाता, तो आज ये माहौल नहीं देखने पड़ता। ये हजारों की संख्या इतना पानी में और गर्मी में, इतना भीषण गर्मी में ब्लॉक परिसर में उपस्थित है। इसका मतलब समस्या गंभीर है, और समस्या गंभीर है तो सरकार इस किसान ये रोड पे आएंगे, रोड पर आएंगे। क्या कहिएगा सर? सरकार को काला कानून के विरोध में है सर। घर बहुआरा हुआ, नाम विजय राम हुआ। क्या सर लगता है कि सैटेलाइट के टाउनशिप के खिलाफ आज जो धरना प्रदर्शन हुआ है, धरना से सरकार बात मान जाएगी? बात नहीं मानेगी तो मनाया जाएगा, नहीं बात मानेगी मनाया जाएगा। और क्या होगा? हम लोग अड़ेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, अड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे यहाँ से राजधानी तक बस। तो आप क्या कहिएगा? हाँ, इस सरकार को समझना होगा, और सैटेलाइट टाउनशिप के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं, और नियम में बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि एकाएक इतना सा एकड़ का टाउनशिप विकास करना ये संभव नहीं है। सरकार पहले मूलभूत तो सुविधा हो ही नहीं रहा है, तो पहले टाउनशिप क्या हम लोग विश्वास है कि 1 साल में बनेगा, 5 साल 10 साल में, कोई टाइम बॉन्ड सरकार के पास है ही नहीं, कोई स्कीम पता ही नहीं, कोई स्कीम पता ही नहीं है। जो मूलभूत सुविधा पहले गली मोहल्ला, जो नली गली, जो मूलभूत तो बन ही नहीं पा रहा है, तो हमको क्या विश्वास है कि टाउनशिप से विकास हो जाएगा? तो उसके लिए क्या करना? हम लोग मर जाना कबूल है, लेकिन जमीन देना कबूल नहीं है। मर जाना कबूल है, लेकिन जमीन देना नहीं, क्योंकि मेन हम लोग का कृषि ही सहारा है। नावतपुर का जमीन जो भूमि उपजाऊ जमीन है, जहाँ बंजर जमीन है, वहाँ टाउनशिप बनता तो कुछ बात नहीं था। वहाँ पे सरकार विकास करे टाउनशिप, जहाँ मरुस्थल जमीन है, बंजर जमीन है। सर एक बात बताइए कि आज ये धरना कितने बजे तक रहेगा? ये धरना शाम 4 बजे के आसपास तक रहेगा। क्या लास्ट प्रक्रिया क्या होगा इसका? हम लोग लास्ट प्रक्रिया में जिलाधिकारी महोदय के मेमोरेंडम देंगे। जो लिखित मांग है, जो किसान का समस्या है, इसको लिखकर वीडियो के साहब के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय तक प्रेषित करने का कोशिश करें। तो आपने सुना कि अहुआरा के पूर्व मुखिया है सिद्धि बाबू, उन्होंने कहा कि सैटेलाइट टाउनशिप के खिलाफ हम लोग आज क्या, अगर सरकार नहीं बात मानती है तो आगे भी इसके बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन ग्रामीण लोग भी हैं, उनका भी कहना है कि जान दे देंगे पर लेकिन जमीन नहीं देंगे। लेकिन देखना यह होता है कि सरकार अब इन लोग की बात सुनता है या फिर हवा में छोड़ देता है। यह बात आप अपना राय अवश्य करेंगे कि जो जिस तरह से सरकार अपने आप में जमीन को एक तरह से कब्जा कर रहा है, ये क्या सही है या गलत है? आप अपना राय अवश्य छोड़ेंगे। लाइक करना भूले। जय हिंद, जय विया।